इसको पालना है, इसको तब तक करोड़ना है, इसको तब तक इस जख्म को करोड़ते रहना है जब तक जो हमारा खोया हुआ वकार है वो दोबारा बहाल नहीं होगा। और आपको लगता होगा ये कैसे होगा, किस तरह से होगा? अगर बीजेपी ने 70 साल लगाए किसी चीज को नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से हमसे रात को जिस तरह डाका डालता है उसी तरह डाका डाल के चुरा के ले गए। मगर आपको मालूम है अगर घर से कोई चीज चोरी हो जाए तो क्या उसको तलब नहीं करना है, उसको वापस नहीं लेना है भाई साहब? मैं तो कहती हूँ सूद के समेत वापस लेना है। वो तभी होगा जब हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक आवाज में बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि ये जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने इस मुल्क, जिन्होंने गोडसे के हिंदुस्तान के साथ नहीं गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया है, अगर आप गोडसे वाला सुलूक हमारे साथ करोगे तो शायद आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी आपने देखा हाल ही में बहुत अफसोस की बात है, कुछ दिन पहले हमारे जो माइनॉरिटीज के लोग थे उन पे हमले हुए। हालांकि सरकार के पास इंफॉर्मेशन थी कि माइनॉरिटीज पे टारगेटिंग होने वाली है, उनको टारगेट किया जाएगा, मगर कुछ नहीं किया हम लोगों ने। ये जो वहां से दिल्ली से मिनिस्टरों की फौज, कोई उनमें से घुड़सवारी कर रहा है, कोई गुलमर्ग जा रहा है, कोई पहलगाम जा रहा है, वो दुनिया को दिखा रहे हैं यहाँ सब ठीक ठाक है, और सारी सिक्योरिटी उनके आगे पीछे घूम रही है। जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई, हमारे सरदार बच्चे मारी गई, तब तक ये लोग मिनिस्टरों की ताबेदारी करते रहे। और उसके बाद क्या हुआ, जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। इतनी बजाय इसके कि ये किसी को नौकरी से बर्खास्त करते, जिसकी गलती होगी, जिससे कोताही होगी, जिससे लापरवाही होगी, वो तो किया नहीं। जवाबदेही तो है ही नहीं कि भाई अगर आपके पास इंफॉर्मेशन थी तो आपने बचाव क्यों नहीं किया, बल्कि उसका उल्टा कश्मीरी लोगों को सैकड़ों की तादाद में अभी तक 700 से ज्यादा नौजवानों को अरेस्ट किया गया। और इल्जाम क्या है, ये जमात इस्लामी के साथ है, ये पहले पत्थरबाज था, ये मिलिटेंट का सिंपैथाइजर है। भाई मुझे बताओ, अगर जमात इस्लामी है पहले पत्थरबाज था, इसका कोई कनेक्शन है क्या कश्मीरी पंडित या हमारे सरदार जो बच्ची थी उसको मारने में? नहीं, कनेक्शन तो नहीं है। तो फिर क्यों पकड़ा? इसलिए पकड़ा कि जब सारी दुनिया इस वक्त देख रही है, सारा मुल्क इनको देख रहा है कि ये तो कह रहे थे जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, सब चंगा है, तो फिर ये क्या हो गया? तो उस बात को दबाने के लिए किस पे जुल्म कर रहे हैं? कश्मीरियों पे। क्योंकि वो कहते हैं ना, खरबूजा छुरी खरबूजे में गिरे या खरबूजा कटता तो हमारे हम जम्मू कश्मीर के लोग ही हैं। जैसे मीर साहब ने कहा, जब 370 हटाने की बात हुई तो बीजेपी वालों ने ऐसा जादू चलाया कि जैसे 370 मुसलमानों के लिए था, जैसे हिंदुओं के लिए 370 रुकावट था कि भाई देखो हमारे हिंदू भाइयों, ये जो 370 है ये बड़ी रुकावट है आपकी तरक्की में। अगर 370 हटेगा, यहाँ दूध की नदियां बहेंगी, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, यहाँ सड़कें बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मगर जब 370 हटा, जो हमारे पास हमारी नौकरियां थी उसका भी हिस्सा बाहर चला जाता है। जो हमारी सेब, बाजरी और रेत मामूली सी चीज हम समझते हैं, उसके लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। जैसा रीम साहब ने कहा, पहले तो शराब पीना अच्छी बात नहीं है, मगर कारोबार चलता था जम्मू में, उसके लिए भी बाहर से इन्होंने बड़े बड़े माफिया के लोग लाए हैं शराब बेचने के लिए। आज जम्मू का टिप्पर वाला परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, तो आज वो सोचते हैं जो उन्होंने बीजेपी वालों ने बांग्ला हमसे करवाया 370 हटाने पे, क्या वो सही था? आज उनको एहसास हो गया है, आज वो भी सड़कों पे आ रहे हैं। कश्मीरी होता था वो कौन है? क्योंकि यहाँ कोई रहेगा ही नहीं, आपके पास पाँव के नीचे जमीन नहीं रहेगी, आपके पास करने को नौकरी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने देखा किस तरह ये मुलाजिमों को बर्खास्त कर रहे हैं। कोई सबूत नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई फैसला नहीं, निकाल दो, आज इतने आंगनवाड़ी से निकाल दो, आपके डेली वेजर पड़े हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं, वो मुसीबत में इसको झेल रहे हैं।
मगर बाहर से मिनिस्टरों की फौज, उन पे करोड़ों रुपए खर्च होता है ताकि वो पूरी दुनिया को दिखाया जाए कश्मीर में सब ठीक ठाक है। कश्मीर में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। कश्मीर के लोगों का दम उठता है। आप बात करोगे तो शाम को थाने में बुलाते हैं आपको। अगर आप किसी और चीज के लिए भी सड़क पे निकलोगे तो शाम को बुलाते हैं आपको। जब हमारे सरदार और हमारे कश्मीरी पंडित भाई मारे गए तो हमारी पार्टी ने जुलूस निकालना चाहा, पुलिस ने निकालने नहीं दिया।